तो मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 17। इससे पहले स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। पूर्णतः दरोगा के सिलेबस पर यह आधारित सेट होने वाला है। पहला प्रश्न है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं दोस्तों? तो सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप की ये दोनों विशेषताएं हैं, शक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो ये बदौड़ी का चालुक्य का महानतम शासक था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंध किया गया है? तो 3 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, अनुच्छेद 33 के तहत। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मैकियावली ने। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावली ने किया था। मैकियावली की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र पुस्तक से की जाती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो ये चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर शिलालेख से। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नियामक अधिनियम है। क्या है दोस्तों? नियामक अधिनियम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ए.ओ. ह्यूम के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए.ओ. ह्यूम से संबंधित पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा यहाँ पर जो है कथन इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं वह ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, बिल्कुल सही है। वो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, बिल्कुल सही है। उसने भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को, ये भी सही है। उसने कांग्रेस का वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसने एक भी बार अध्यक्षता नहीं की थी, ये महासचिव थे। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया गया है? इसे आय, उत्पादन और व्यय में वर्गीकृत किया गया है। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की बात करें। 10वां नंबर प्रश्न है, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? तो कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप की खपत में कमी के अनिवार्य बचत संबंधित है। नेक्स्ट है, श्रम की मांग को क्या कहते हैं? श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो कौन सा माल और सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो मकान की खरीद बिक्री जो है दोस्तों यह नहीं है। 13वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो निजी क्षेत्र की कॉरपोरेट की बचत को यहाँ पर अवितरित लाभ दर्शाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती है? तो दांत और हड्डियां किससे मजबूत होती है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम के कारण दांत और हड्डियां मजबूत होती है। नेक्स्ट है, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो शार्क में विषमपाली पूंछ पाई जाती है। नेक्स्ट है, सिंह महारूपी बृहदांत किसका भाग है? तो सिंह महारूपी बृहदांत यह बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत में पाचन संबंधी कोई क्रिया नहीं होती है, इसमें सिर्फ भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में
पाचन संबंधित संपूर्ण कार्य होती है या अंतिम कार्य पाचन संबंधी छोटी आंत में होता है, ये भी हमें याद रखना है। धारा का वहन करने के लिए समय सुचालक कैसा होता है? तो धारा का वहन करते समय सुचालक ऋणात्मक आवेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी स्थान पर चुंबकीय युग्मोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? तो इसका जो कोण होगा दोस्तों, यह समक्रांतिक कोण होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ब्रेग स्पेक्ट्रम मापी का प्रयोग किया जाता है एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए। अल्फा कण किसके परमाणु नाभिक में होता है? तो अल्फा कण किसके परमाणु नाभिक में होता है दोस्तों? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम के परमाणु के नाभिक में अल्फा कण होता है। भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के निर्माता कौन है? तो फेसबुक के निर्माता कौन है दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के निर्माता मार्क जुकरबर्ग है। और फेसबुक का नया नाम क्या है दोस्तों? तो नया नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे लूपिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्तित करने को प्रायः लूपिंग कहा जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तो सबसे बड़ा कृषक छापामार जो युद्ध है दोस्तों, यह तेलंगाना आंदोलन में देखा गया था। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई थी। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहते हैं? तो मानचित्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यह स्थल आकृति मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो विभ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की कौन सी नदी है दोस्तों? तो यह नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी भारत के विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहेंगे भूसंधि, यानी कि स्थल डमरू मध्य। स्थल डमरू मध्य दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाला संकीर्ण भूपट्टी होता है। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो 28 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मूंगा चट्टान कहते हैं। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को मूंगा चट्टान कहते हैं। आपातानी की बात करें दोस्तों, आपातानी कहाँ का मुख्य जनजाति है? तो आपातानी जो जनजाति है दोस्तों, यह मुख्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आपातानी मुख्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप रंजक रक्त एवं सिंदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो 30 का जो यहाँ पर सही आंसर दोस्तों होने वाला है वह हो जाएगा फाइटोक्रोम। क्या हो जाएगा? फाइटोक्रोम। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं शमन। शमन प्रक्रिया कहते हैं। एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर दिए जाते हैं दोस्तों? तो 32 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं एड्स के विषाणु। नेक्स्ट है, MCC के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं है? तो ये पेशेवर क्रिकेटर कौन नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो क्रिस्टोफर मार्टिन जॉकिंस जो है दोस्तों, यह पेशेवर क्रिकेटर यहाँ पर नहीं हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? तो 34 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वह हो जाएगा श्रीनगर में। कहाँ हो जाएगा? श्रीनगर में। प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? तो सबसे अधिक जल्दी खराब कौन सी लकड़ी हो जाएगी? तो रसदार लकड़ी सबसे जल्दी खराब हो जाएगी। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
तो यहाँ जो 36 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया के लेखक हो जाएंगे मार्क टली। कौन हो जाएंगे? मार्क टली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा सही मेल नहीं खाता है? तो 37 का देखते हैं दोस्तों, कौन सा सही मेल नहीं खाता है, नहीं देख रहा है। तो ट्राफल्गर स्क्वायर लंदन में है, बिल्कुल सही है। रेड स्क्वायर मॉस्को में है, बिल्कुल सही है। और दो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर तो दोनों सही है दोस्तों, दोनों देख लेते हैं। तियानमन स्क्वायर ये बीजिंग में है, बिल्कुल सही है। तहरीर स्क्वायर ये अबू धाबी में नहीं है, यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। 38 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो अस्थायी सदस्यों की जो कार्य अवधि होती है वो 2 वर्ष का होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है। 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन जो है दोस्तों विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। नेक्स्ट है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है नियत आयाम। नियत आयाम आवृत्ति मॉड्यूलेशन से प्राप्त होता है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसके उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा दोस्तों? तो ब्रेक बल जो यहाँ पर होगा ये चौगुना हो जाएगा। यहाँ दोगुना करेगा गति तो ब्रेक बल इसका चौगुना करना होगा। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का पॉलीमर है सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो 43 का प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो रक्त जो है दोस्तों यहाँ प्राकृतिक कोलाइड है। नेक्स्ट है, निम्न में किस में सिल्वर नहीं होता है? तो सिल्वर किस में नहीं होता है दोस्तों? तो देख सकते हैं यहाँ जो जर्मन सिल्वर है, ये जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, सिर्फ सिल्वर नाम में है इसका। ठीक है, तो ये कई बार कंफ्यूज करता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा सिद्ध किया गया था विटामिन B12 में कोबाल्ट। नेक्स्ट है, तेल बिखराव के शोधन के लिए अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? तो 47 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों संपूटन कहते हैं। नेक्स्ट है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो 48 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा रोगाणुनाशक के रूप में। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डीएनए में थाइमाइड द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूवी किरण द्वारा। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न, कबुलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दहाड़ू कहाँ स्थित है? तो शहर दहाड़ू कहाँ स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये बीजिंग में है, बीजिंग चीन में है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। तभी हम लोगों ने आधा प्रश्न कर लिया है। बिहार दरोगा के पूर्णतः ये सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। कई प्रश्न आपको कठिन लग रहे होंगे, तो कई सेट में ज़्यादा कठिन प्रश्न है और कई में मिक्स प्रश्न है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मास्टर जिन्फो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? तो राजनीतिक विज्ञान का यहाँ जो जनक हो जाएगा, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने गलत मार्ग पर चलने वाले को सही मार्ग पर ले जाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो 52 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा अहिंसा। महात्मा गांधी जी अहिंसा पर विश्वास करते थे, हिंसा नहीं फैलाने की बात किया करते थे। 53 नंबर प्रश्न है कि मार्क्स का द्वैधात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का निर्वाचन और विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है? तो ये किस आधार पर किया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक ताकतों के आधार पर मार्क्स का द्वैधात्मक भौतिकवादी सामाजिक सिद्धांत स्थापित किया जाता था। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो भारत के निर्वाचन आयोग का यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो मतदाता सूची तैयार करता है, बिल्कुल सही है। विभिन्न पदों और निकायों के लिए चुनाव करवाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चुनाव में होने वाली अनियमितता को दूर करने का भी प्रयास करता है, ये भी बिल्कुल सही है। उम्मीदवारों का चुनाव करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। 54 का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। तो संयुक्त अधिवेशन हमेशा राष्ट्रपति बुलाते हैं। जब दोनों संसदों में विभेद उत्पन्न हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा में, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात करें तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है अस्थायी आय किस प्रकार की आय को दर्शाता है? तो अस्थायी जो आय है यह स्थायी आय की दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57 नंबर प्रश्न, किसी फर्म के उत्पादन की सकल लागत में क्या शामिल है? तो 57 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा सकल स्थिर लागत और सकल परिवर्तनीय लागत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक पूर्ण प्रतिस्पर्धा को एक अधिकार प्रतिस्पर्धा से अलग करता है? तो 58 का देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। 58 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या को यह दर्शाता है। नेक्स्ट है ब्याज दर नीति किसका भाग है? तो ब्याज दर जो नीति है दोस्तों ये किसका भाग है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह मौद्रिक नीति का भाग है ब्याज दर नीति। नेक्स्ट है घाटे की अर्थव्यवस्था का किस पर सीधा प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की जो अर्थव्यवस्था होती है इसका सीधा प्रभाव ब्याज दर पर पड़ता है। नेक्स्ट है विनय पिटक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक जो 3 पिटक की रचना हुई थी ये बौद्ध धर्म में हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विनय पिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध संघ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है देवराय द्वितीय के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो 62 का यहाँ जो राइट आंसर होगा निकोला कांटी। निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा देवराय द्वितीय के शासन में किए थे। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा जिनके साथ निम्नलिखित संधियां की गई थी उनका सही मिलान करना है। तो 63 का हम लोगों को सही मिलान करना है दोस्तों, तो देख लेते हैं सही मिलान। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी यह इलाहाबाद की संधि आसफ उद्दौला के साथ हुई थी। सॉरी दोस्तों, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी यह शाह आलम के साथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद फैजाबाद की जो संधि हुई थी यह फैजाबाद की संधि आसफ उद्दौला के साथ हुई थी। वहीं सूरत की संधि की बात करें तो सूरत की संधि रघुनाथ राव के साथ और सरपटनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर प्रश्न, जनसंख्या और भूक्षेप के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा घनत्व को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टानों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के जो भीतर पिघली हुई चट्टानें हैं उसे मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है वूलर झील किसकी क्रिया के कारण बनी है दोस्तों? तो वूलर जो झील है ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये किसकी क्रिया के कारण बनता है? तो विवर्तनीय क्रिया के कारण वूलर झील का निर्माण हुआ है। किसी राज्य के अनुच्छेद 356 के अधीन कितने समय से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा के लिए संसद का समर्थन होना आवश्यक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। तो 2 माह के लगाने के लिए यानी कि 2 माह से अधिक लगाने के लिए राष्ट्रपति शासन संसद में समर्थन होना अनिवार्य है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून सम्मिलित है, जिसे 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन करों के लिए 1994 से 95 में छोटे तरीकों से प्रारंभिक पुनः स्थापन को काफ़ी बाद संवैधानिक प्रावधान बनाए गए थे? तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों ये सेवा कर के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट है अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था?
तो अद्वैत जो दर्शन है दोस्तों, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम शंकराचार्य गुरु द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के दरबार में सर थॉमस रो आए थे? तो सर थॉमस रो जो थे यह जहांगीर के दरबार में आए थे, सर थॉमस रो। इंटरफेरॉन क्या होता है? तो इंटर जो फेरॉन है दोस्तों, यह प्रतिवेशाणु एजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राणी रुजा जिसे जोनेसिस कहते हैं दोस्तों, यह किससे स्वाभाविक रूप से संचारित होने वाला रोग है? तो यह किससे संचारित होने वाला रोग है? तो पशु से मानव में संचारित होने वाला रोग है जेनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा अंग पानी का संतुलन बनाए रखता है? तो पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है दोस्तों? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा जो है दोस्तों, ये मानव शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण परमाणु में रहते हैं? तो ये किसके कारण रहते हैं दोस्तों? तो नाभिक के बल के कारण रहते हैं। हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? तो हीरे के चमकने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रकृति क्षेत्र को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो विश्व का ब्रेड बास्केट किसे कहते हैं दोस्तों? तो विश्व का ब्रेड बास्केट घासों के मैदान को, स्टेपी को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। नेक्स्ट है, एंटोमोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी जो है दोस्तों, यह कीटों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीन हार्मोन। प्रकाश अनुवर्तन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, पादपीय हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन है। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? समुद्री जो कछुए होते हैं दोस्तों, वह अपना अंडा भूमि पर देते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा प्रतिरक्षी एलर्जीय प्रतिक्रिया का मध्यस्थ है? तो 81 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, यह IgE है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो रबर है दोस्तों, यह बहुलक हो जाएगा आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। बेंजीन किसे दर्शाते हैं? तो बेंजीन जो है दोस्तों, यह दर्शाते हैं मध्यावता को। नेक्स्ट है, कैफीन क्या है? कैफीन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि कैफीन क्या है? तो कैफीन 1:3:7 ट्रायोमेथिल जेथिन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण को स्वस्थानीय पद्धति के लिए नहीं है? तो 85 का यहाँ जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे CNG के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कथन देख लेते हैं। 86 का कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? देख सकते हैं दोस्तों, CNG क्रूड ऑयल को परिष्कृत दौरान प्राप्त की जाती, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सही नहीं कथन चुनना था, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर गलत हो जाएगा और सभी कथन सही हैं। 87 नंबर प्रश्न की बात करें, पानी पर तेल की परत किस कारण रंग दर्शाती है? तो किस कारण रंग दर्शाती है? तो ये व्यतिकरण के कारण पानी पर चढ़ी तेल रंग दर्शाती है। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न, घरेलू वायरिंग सर्किटों में मेनू फ्यूज के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले MCB को क्या कहते हैं? तो MCB जो है दोस्तों, इसे कहा जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न, लूप की पुनरावृत्ति के लिए प्रवाह संचित में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 89 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। और आज के बिहार दरोगा के सेट का अंतिम प्रश्न हम लोग चलते हैं दोस्तों। तभी हम लोगों ने देखा बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 17। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिहार दरोगा का डेली प्रैक्टिस सेट मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करवाया जा रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।